नहीं तो हमारे लोग तो फ्रूट अच्छा खा लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं मेलबर्न में या वैंकूवर में या सैन फ्रांसिस्को में, तो आप क्या खाते हैं? सर एक्चुअली आजकल तो ऐसा हो गया कि मतलब कनाडा में तो खैर वैंकूवर में स्पेशली अगर बात करूँ तो पंजाबी इतने सारे हैं, गुजराती इतने सारे हैं, महाराष्ट्रियन बहुत सारे हैं, तो इंडियन फूड की कमी नहीं आती। कभी कभी आ जाती है कोई ऐसी कंट्री में, जैसे साउथ कोरिया में बहुत कम था इंडियन फूड, हालांकि वहाँ पे भी मिल गया था। पर एक चीज़ और मैंने वहाँ की ऑब्जर्व की, गोरे लोग ना नाश्ता बड़ा हल्का करते हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो ना बड़े क्विक होते हैं, क्योंकि नाश्ता हल्का किया ना, नाश्ता करके डिनर तक भी उनका इतना हल्का होता है। डिनर करके बंदे ऐसे उठते हैं, लवली डिनर, थैंक्स। हमारे लोग जब डिनर करते हैं ना, इतना खा लेते हैं, उसके बाद मीठा इतना खा लेते हैं, वो ऐसे उठ ही नहीं पाते, वो वहीं पे फैलते जाते हैं। फिर बेल्ट खोलते हैं अपनी और आपके डाइनिंग टेबल पे ऐसे हो जाते हैं वो। तो ये सिर्फ मैंने हिंदुस्तान में देखा। खाना खाने के बाद ना कहते चाय मंगा लो, थोड़ा खाना नीचे हो जाएगा। खाना कैसे नीचे हो जाएगा चाय के साथ? जो हल्का खाते हैं ना तो उनका क्विक रिएक्शन रहता है। नाश्ता करके आया हो ना आदमी, फ्रूट और सिर्फ ओट्स वोट्स खा के आया हो, आओ मिस्टर जॉन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? जो आदमी यहां तक पराठे खा के आया ना, उसका रिएक्शन लेट हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है। उसको पूछना पाजी क्या हालचाल है, उसको 2 मिनट तो समझ में नहीं आता है। तो अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। तो मैं अपने वो हंसी मजाक में बोल देता हूँ, और जो सामने भी जो लोग बैठे होते हैं ना हमारे, बाहर जब हम कभी शो भी करने जाते हैं, वो भी अपने इंडियन होते हैं, अपने नेपाल से होते हैं, बांग्लादेश से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, तो अपने ही लोग होते हैं। कपिल, आपकी कौन कौन सी बातें याद दिलाऊं? आप उनको ये भी बताते हैं कि यूरोप में शादियां कैसे सस्ती हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। सर देखो, वही बात है कि कुछ चीज़ें सीखने वाली तो हैं उनकी। मैंने देखा 4 गाड़ियों में ये आते हैं लड़के वाले, 4 गाड़ियों उनकी होती हैं, 8 गाड़ियाँ टोटल, 16 लोग, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। लड़का लड़की काले सूट में आते हैं, दूर से देखो तो लगता ही नहीं शादी हो रही है, लगता है कुछ स्मगलर आए, डील हो रही है इनकी कोई। काले सूट पहने होते हैं, वहीं पे है ना वो एक दूसरे को बुक्के देते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं अपना। चलो, हमारे लोग बारात निकलती जब, मतलब पूरा शहर परेशान कर देते सर। घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ अलग से ही है ना, अलेक्जेंडर बन के, और पूरी सड़क घेर लेते हैं। और यहाँ घर से निकलना है, पैलेस तक जाना है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा 3 किलोमीटर फैलते हुए जाते हैं, पीछे ट्रैफिक रोक के जाते हैं। और ट्रैफिक वाले भी कुछ नहीं बोल रहे होते, वो भी मन में सोच रहे होते घोड़ी पे जो बैठा है भुगतेगा ये, इसको पता चलेगा। तो शादियां, हाँ, मतलब शादियों पे हमारे लोग। आपने अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया? मैं हजारों लोगों को बुलाया था सर हमने एक्चुअली हमारी 300 की लिस्ट थी, और मतलब ऊपर वाले की दया से 3000 लोग आए थे। मतलब मैं तो खुद भाग गया सर अपनी शादी से। हाँ, मुझे पता चला कि लोग आए हुए थे और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि 10 मिनट के लिए हम स्टेज पे, मतलब हम तो स्टेज पे बैठने वाले थे, पब्लिक इतनी आ गई स्टेज पे ही, मतलब उन्होंने हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी, फिर हम भाग गए। हमारे बड़े प्रसिद्ध गायक हैं हंसराज हंस जी, तो जहाँ पे मेरी शादी हो रही थी ना, पीछे एक और स्टेडियम है, वहाँ पे भी शादी हो रही थी, तो वो गलती से वहाँ पे घुस गए। अब वो इतने हमारे राज गायक हैं, इतने पॉपुलर, तो वो वहाँ चले गए, तो किसी और की शादी में घुस गए। तो जो लोग खुश हो गए देख के, आइए आइए हंस जी, हमारा सौभाग्य है। कहते आपका तो सौभाग्य है, वो कपिल शर्मा की शादी हो रही, वो कहाँ है? कहते वो तो दूसरी शादी है, आप तो हमारी शादी में आ गए। तो मतलब इतना वो हो गया था ना काम खराब। तो मैं एक्चुअली भाग गया सर अपनी बीवी के साथ वहाँ से। फिर फेरों के टाइम हम बाहर आए और फिर शादी की। थोड़ा हो जाती, पर प्यार भी है लोगों का, पर ठीक है, प्यार मिलके खाना खा के जाओ। वो सुबह तक बैठे हुए सारे। मैं कहा अब सांप थोड़ी निकलेगा कोई, हम तो शादी कर रहे हैं, फेरे करके हम चले जाएंगे, पर ठीक है। तो जो लोग इतना प्यार करते हैं उनसे भी पूछते हैं अगर उनके पास और सवाल हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आपके बारे में उड़ी थी कि लॉकडाउन के समय ही आपके जो दोनों बच्चे हैं वो हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहिए, क्या ये सच था? कि वो लॉकडाउन में ही हुए? वो कह रही है कि जो कोविड के दौरान लॉकडाउन था जी, आपके दोनों बच्चे उस दौरान हो गए, काफी फुर्सत में थे। आप सब जानते हैं लॉकडाउन के समय बाहर तो निकल नहीं सकते थे, सब अंदर ही थे, तो अंदर ही अंदर, मतलब आप देखिए, ये तो देखिए ऊपर वाले का करम है। और हर इंसान को समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जब मुझे लगा कि
दुनिया सब रुकी पड़ी है। ठीक है, अच्छा हो गया सर, मतलब हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर मेरे बच्चे जो है दोनों ही 3 साल में 2 बच्चे मेरे कोविड के एक्चुअली चल रहा था, तो पर मुझे समय भी बहुत मिला उनके साथ बिताने का, सो वो ब्लेसिंग भी है। पर हाँ, वो ये सच है कि कोविड में ही दोनों बच्चे हुए। पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरा बेटा हुआ। फिर जब बीच में खबरें आने लगी ना कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा है, बिना ऑडियंस के शो करो, चलो। या और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। जैसा कि हमने सुना है कि आपका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़े ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो? Who told you I'm weak in English, baby? We can talk in English. I can continuously speak for 2.5 minutes. नहीं, हाँ, मेरी पहले इंग्लिश बहुत वीक थी, अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो हाँ, पर ऑब्वियसली बच्चे, मतलब देखिए, हर जो आने वाली जनरेशन होती है ना, हमसे बेटर होती है। क्यों? क्योंकि धीरे आजकल तो देखो, हमने इस उम्र में जाके अब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी शुरुआत ही इंस्टाग्राम से, गूगल से हो रही है, तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर होंगे। कपिल, जैसे आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा ट्विटर पर कभी कभी लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं। बहुत। तो ये तस्वीर एक आपकी है ऐसे बैठे हुए, जिसमें जसबीर जस्सी हैं जी। और वो फैन ने लिखा कि ये तीनों को टॉयलेट के लिए आया होगा, तो ये तीनों टॉयलेट में जगह ना हो, इसलिए इकट्ठे बैठ गए हैं। ये इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाला था। ये गायक जसबीर जस्सी जी हैं, ये मुकेश छावड़ा हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। सर बाहर फॉग बहुत थी, तो हम बैठ गए ऐसे ही, बहुत ठंड थी। और एक्चुअली हमने ही काम शुरू किया ये, जब हम अपने शो पे ऐसे ऐसे फोटो के नीचे ना ऐसे फनी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो पर अच्छी बात है। पहले लोग, होता ना कभी कोई गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पे, हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि यार फनी कमेंट्स डालो, तो अब लोग हमारी फोटो के नीचे भी डालते हैं। अच्छा है सर, अच्छी बात है ना, सही दिशा में लगा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन एक और तस्वीर है, ये इंस्टाग्राम पर आपने डाली। या आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस आल्सो। और इसमें लोग पूछ रहे हैं 7 फोटो क्लिक कराने के कितने पैसे दिए? यार पता नहीं लोगों को, क्योंकि गोरियां मेरे साथ फोटो नहीं खिंचा सकती। मैं गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब, तो बहुत सारे लोग हमारी फिल्म देखने आए थे। तो जब हम बाहर कहीं डिनर लंच कर रहे थे, तो एक गोरी ने मुझे पहचान लिया, कहते आर यू द सेम गाय हू प्ले द मेन कैरेक्टर इन ज़्विगैटो? मैं कहा या, तो कहते फोटो लेनी है। मैं कहा मेरे को खुद लेनी है। तो उसने मेरे साथ एक खींची, मैंने 4 खींच ली उसके साथ। तो मैंने फिर आके इंस्टाग्राम पे डाली। जेलस पीपल बोल रहे हैं मैं क्यों पैसे दिए, क्यों पैसे दूंगा मैं गोरी के साथ फोटो खिंचवाने के। एक इसने लिखा कि कपिल शर्मा की पकड़ी गई चोरी, हैं? मेकअप कर रही नूरा फतेही को चुपके झांक रहे थे, ताड़ रहे थे, कैमरे में कैद हो गई हरकत। मैंने सर खुद ही रील डाली थी। वो मेरा गाना आया था एक अभी थोड़े दिन पहले, अगर आपने सुना होगा। सुना आपने? नैना दे आंखें हैं? नहीं, तो उसके लिए रील बनाई थी सर। तो नोरा बैठी हुई थी ऐसे शीशे में, अपने आप को देख रही थी, और मैं बाहर से भी देख रहा था और शीशे के अंदर घुस के भी देख रहा था उसको ऐसे। अच्छी लगती है, मतलब ब्यूटीफुल लड़की, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। इसलिए दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार, मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी यो वपार, प्यार दी उमर विच रू अपनी मैं कर सवा बैठा, नैना दे आंखें लग लग के मैं नैन रवा बैठा। ये मेरा गाना है, मैं गुरु ने लिखा है, उसी ने कंपोज किया है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कपिल, जब रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, आपको पता है सर, मेरे शो पे जो सवालों का सिलसिला होता है ना, बहुत आपका भी हाथ है उसमें, क्योंकि अदालत तो है ही, 30 साल से ये शो चला रहे हैं, सुपर डुपर हिट शो, इसमें बहुत बड़ी बात है। और जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, मजा भी आ जाता है, हंसी भी आ जाती है, मुद्दे की बात भी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हूं सर मैं,
और मेरे शो में जो मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ बिल्कुल हंसी मजाक करके और मुद्दे की बात भी कर लो, तो ये आपका भी बड़ा योगदान है सर इसमें। थैंक यू कपिल। कपिल, एक ज़माने में बहुत कहा गया कि बड़े बड़े स्टार सेट पर वेट करते रहते थे, अनिल कपूर, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और कपिल नहीं पहुंचते थे। ये उसी फेस की बात है सर, जब वो सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फेस चल रहा था। मैं शायद उस अवस्था में नहीं था कि मैं काम कर सकूं। आप कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपका ध्यान कभी भी नहीं हो सकता, ना ही आपको करना चाहिए। और मेरा काम ये था कि लोगों को हंसाना है। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, आप कैसे किसी को हंसा सकते हो? पर प्रेशर होता है कि नहीं नहीं चलो 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 करो काम, ये है वो है। तो मैं सोचा था यार मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करने का मन कर रहा है, पर वही प्रेशर कर लो। मैं भी फिर खोल के पी लेता था, मैं करवा लो फिर। तो मैंने वेट नहीं कराया सर, शूट कैंसिल हुए बहुत सारे, पर वो सब भी शायद कहीं ना कहीं समझते हैं, क्योंकि जब शाहरुख भाई का शूट कैंसिल हुआ मुझे दुख हुआ, अजय देवगन साहब का शूट कैंसिल हुआ मुझे दुख हुआ, पर वो प्यार करते हैं और वो समझते थे इस बात को कि कभी कभी कलाकार किसी फेस से ऐसा निकलता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो शूट जब कैंसिल हुआ, शाहरुख भाई अगले वीक मैं कुछ और शूट कर रहा था, फिर उठता था घर से, कभी कभार कर पाता था शूट, कभी कभी नहीं होता था। तो शाहरुख भाई एक दिन आए रात को, वो कहीं फिल्म सिटी में सेट शूट कर रहे थे, आए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे 1 घंटा अच्छे से तसल्ली से समझाया भी, और बोला कि तू कितना तुझे प्यार मिल रहा है, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। पर वो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी सर। मेरे को लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा तो पता नहीं, मेरे को आंखों में सूरज पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 लाख लोगों के सामने खड़ा होकर बोल लेता हूँ। लेकिन उस समय ये अवस्था थी सर कि 4 लोगों के सामने नहीं मैं जा पाता था। और डिप्रेशन नाम की चीज़ हमें पता नहीं है, हम तो आए छोटे शहरों से, बाल तोड़ सुना था हमने, है ना, तो पेट दर्द सर दर्द सुना था, व्हाट इज दिस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ये पता ही नहीं था। तो फिर अक्षय पाजी का वो कहीं स्टार पे शूट कर रहे थे, मैं नहीं जा पाया, पर वो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत है पुरानी, उनको पता था कि यार ये ऐसा है नहीं। तो उन्होंने मुझे फिर सेट पे बुलाया अपने, आके मिल मुझसे, बड़ा समझाया प्यार से, और सो वो फेस था सर, आई थिंक वो फेस। एक जगह आपने जिक्र किया कि जब आप लेट होते थे तो करवा चौथ पर भी लेट हो जाते हैं। सर मैं करवा चौथ पे काम कर रहा था एक्चुअली इस बार, एक्चुअली ये वाले करवा चौथ पे भी, पिछले करवा चौथ पे भी। तो ये तो होता ही है कि जी, पहले 2-3 तो आदमी टाइम पर जाता है, फिर लेट होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली होता है, आप धीरे धीरे आप देख लो, फर्क बड़ा पड़ता है। अब नई नई शादी हुई होती है ना, आप किसी फंक्शन में जाते हो तो फिल्म देखने जाते हो, तो एकदम से कोशिश होती है कि मियाँ बीवी की एक ही कुर्सी में बैठ जाओ, आ भी जाते हैं उस समय, है ना। जब 5 साल निकलते हैं ना शादी के, फिर बीवी बैठी होती फर्स्ट रो में, पति तीसरी चौथी रो में बैठा होता है, फिर 10 साल निकल जाते हैं, बीवी पहली लाइन में है, पति बाहर बीड़ी पी रहा होता है। तो समय के हिसाब से थोड़े थोड़े फर्क आते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यही खूबसूरती है जिंदगी की सर, मतलब हो जाती हैं चीजें। नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन में अप्रिशिएट करता हूँ। आप तो किसी की छींक को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं देखा कि छींक पर ही आपने एक पूरा का पूरा एपिसोड बना दिया। सर वो आम आदमी की छींक थी, वो मेरे दोस्त है। अब देखना, जो बड़े पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड कोर्ट वाले होते हैं ना, सब तरीका होता है इनका, बैठे होंगे ना आपके पास, छींकेंगे भी तो बगल वाले को नहीं पता चलता कि इन्होंने छींका है, सॉरी बोल देते हैं। हमारे देसी लोग ना पहले आसपास वालों के पीछे करते हैं, ऐसा भयंकर छींकते हैं ना, कभी कभी तो आदमी का गुर्दा बाहर आ जाता है साथ में। जैसे हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, जस्सी पाजी, आप भी उनको अच्छे से जानते हो, जसबीर जस्सी, दिल लगी कुड़ी गुजराती। वो किसी के घर बैठे हुए थे, जिसके घर बैठे थे उनको चिड़िया से बड़ा प्यार था। उनके पास चिड़िया थी छोटी सी, वो कभी इधर बैठ जाए, चू चू कर रही है बेचारी प्यार से, और ये कह रहे अच्छा आपने पाली हुई है? कहते हाँ जी 6 महीने हो गए, बड़ा प्यार करती मुझसे। इतनी देर में जस्सी पाजी को छींक आ गई, ऐसी भयंकर छींक मारी ना सर, चिड़िया का पता नहीं चला कहाँ गई।
वो साइबेरियन चिड़िया थी, वो युगांडा चली गई गलती है ना। अपने लोग होते ही ऐसे, मतलब लेकिन आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, आदमी सांस ले उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। हाँ सर, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आता है। जैसे वो भाई साहब जो अपनी दाढ़ी, फुल स्लीव दाढ़ी रखी इन्होंने, तो वो कंघी कर रहे हैं उंगलियों से। कंघी रख लो आप, उंगलियों से करी जा रहे हैं। पर अच्छा लग रहा है आपका स्टाइल, कसम से। गमछा बांध के बंदूक हाथ में, बैंक लूट सकते हो आप। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर देखा जाता है कि जितने भी आपके इवेंट्स और शोज होते हैं तो उसमें आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं जी। तो आज क्यों नहीं लेके आए आप? मम्मी नहीं, मम्मी एक्चुअली मम्मी का बहुत मन था आने का, पर क्योंकि मुझे अभी ना बहुत ट्रैवल करना था फिल्म के रिलीज के चक्कर में। नहीं तो मम्मी तो हाँ हमेशा ही मेरे शूट पे रहती हैं। उसका एक फ़ायदा भी है मुझे, जब मेरी खुद की माँ सामने बैठी रहती है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले, क्योंकि हमारा शो सब फैमिलीज देखती हैं। तो मेरी माँ सामने बैठी रहती है तो मेरा वो फिल्टर रहता है शो, तो ऑनलाइन एडिट होता रहता है। कपिल रिकॉर्ड देखे तो सबसे ज्यादा माइक हाथ में पकड़कर आपने कॉमेडी की है, दुनिया में आपका रिकॉर्ड है। तो ये जो आदत है ये मम्मी से पड़ी? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी मम्मी जब उनके हाथ में एक बार माइक आ जाए तो वो छोड़ती नहीं है। हाँ, वो यही न्यू ईयर के पे प्रोग्राम पे ही जस्सी पाजी थे, उसमें भी उन्होंने माइक दे दिया मम्मी को। मैं तो जानता हूँ मेरी माँ मेरे पे गई है, मतलब मैं उन पे गया हूँ, उन्होंने नहीं माइक छोड़ा सर। तो वो हाँ, वो है हमारे परिवार में सब में ही, सबको आपकी कीड़ा है। जो छोटी सी बेटी है जी सर। वो भी आपके गाने गुनगुनाती है? हाँ सर, उसको भी गाने का, म्यूजिक का बड़ा शौक है। हमारे पास वो वीडियो है, कैन वी अच्छा। प्ले? खिलक लगे मिना दे खिलक लगे मैंने बैठा मिना दे खिलक लगे। उसको पता नहीं नैना दे आंखें, वो बोल रही मैना दे आंखें लग लग के। उसको बड़ा शौक है सर, अभी 3 साल की है। तो मम्मी में भी है, कपिल में भी है और बेटी में भी है। जी सर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है पूरी फैमिली में? सर वही है, जीन्स में ही है। मेरे पिताजी भी कलाकार ही थे सर, तो वो पुलिस की नौकरी जरूर उन्होंने की, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में वो फिल्मों का चस्का डालने वाले, म्यूजिक का, वो मेरे पिताजी ही थे। और हाँ, आप कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारा। तो सबके सब कलाकार हैं। और मम्मी ने तो मैंने सुना कि मीका से भी फीस ले ली गाना सुनाने की। नहीं, मेरी मम्मी को ना फोक बड़ा आता है, पंजाबी के लेडीज संगीत में होता है ना शादियों में, मम्मी को बहुत सारे फोक सॉन्ग आते हैं। तो एक दिन ऐसे ही बैठी, क्योंकि मीका हमारे घर के ऊपर ही फ्लैट में वहाँ पे रहते हैं, तो मम्मी उनके घर पे बैठी हुई थी, वो सुना रही थी उनको। तो मीका बड़ा अपनी माँ की तरह उनको मानते हैं। तो एक शगुन होता है ना हम पंजाबियों में कि यार माँ है हमारी, तो उन्होंने 11,000 रुपये ऐसे माथा टेका मम्मी को। मम्मी नीचे आई, कहती मैंने गाना सुनाया मीका को, उसने मुझे पेमेंट किया है। मैं कहा मम्मी उन्होंने प्यार से दिया यार। नहीं नहीं, कहती मैंने पेमेंट दिया है। ये आपकी आदत हो गई है कि मम्मी का भी मजाक उड़ाएंगे, गिन्नी का भी मजाक उड़ाएंगे, अर्चना पूरन सिंह का भी मजाक उड़ाएंगे? अर्चना पूरन सिंह जी को तो पैसे मिलते हैं, मेरी माँ को तो पैसे भी नहीं मिलते बेचारी को। पर मुझे ऐसा लगता है सर, शुरुआत अपने से करो तो फिर दूसरे के साथ भी आप कर सकते हो। तो अगर आप किसी और के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, मुझे सर 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी मजाक में निकल जाए तो अच्छी है, नहीं तो बड़ी लंबी भी लगती है ज़िंदगी। अगर नीरस हो जाए ना, आजकल वैसे ही आप देखो बाहर लोगों के चेहरे से स्माइल गायब है। आप सिग्नल पे खड़े हो ना, देख लेना कोई चेहरा ही ऐसा हो जाता है। कई बार इतना डूबे रहते हैं अपनी सोच में कि हरी लाइट हो भी जाती फिर भी नहीं निकलते। बोलना पड़ता है पापा जी इससे ज्यादा हरी नहीं होगी, चलो। टेंशन में हैं लोग। तो मुझे लगता है जितना हंसी मजाक में निकल जाए सर उतना ही अच्छा है। कपिल, वाकई में आपकी अदालत का इशू हंसी मजाक में कब निकल गया समझ ही नहीं आया। अच्छा, इल्जाम खत्म हो गए? वाह।